संभववादी विचारधारा के संबंध में पिछले समय अपन चर्चा किए थे। इस संभववादी विचारधारा में सबसे पहले अपन लिए थे संभववाद के जनक फेब्रे जी को, उसके बाद लिए थे विडाल डी लवलास। अगले क्रम में अपन लेते हैं फ्रांस में संभववाद के दूसरे बड़े समर्थक के रूप में नाम आता है जीन ब्रून्स का। माना जाता है कि इनके चिंतन पर ब्लास के विचारों का पूर्ण प्रभाव था और इनका कहना है कि मनुष्य जो है वह पूर्णतः अकर्मण्य तभी होता है जब भौतिक विश्व उसे निष्प्राण कर देता है। वास्तव में वह जब तक जीवित है क्रिया प्रतिक्रिया करता है, वह कदापि वातावरण का दास नहीं है, बल्कि वह अपनी सीमाओं में रहकर अपनी पूर्ण क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को करता है। इसके पश्चात अगला नाम आता है डिमांजिया का, जिन्होंने ये स्पष्ट किया कि मानव द्वारा वातावरण में मॉडिफिकेशन महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में सामने आती है और मनुष्य कुएं खोदकर नदियों पे नियंत्रण पाकर मानवीय जनजीवन में अपने को विकास के वातावरण में परिवर्तित कर वह प्रकृति का दास नहीं रहता। इसके साथ ही फ्रांस में किरचॉफ और ब्लेचार्ड ने भी संभववाद का समर्थन किया। किरचॉफ का यह कहना था कि मानव ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसका कोई अपनी इच्छा नहीं है। इसके साथ ही फ्रांस से बाहर संभववादी विचारधारा में प्रमुख रूप से नाम आता है ईसा बोमेन का। उनका यह कहना था कि वातावरण के भौगोलिक तथा शाब्दिक दृष्टि से संकुचित एवं विशेष अर्थ तक ही सीमित है। जब हम उन्हें मानवीय साहचर्य का अवसर प्रदान करते हैं तो इतने परिवर्तनशील हो जाते हैं जिससे कि मानवता स्वयं परिवर्तनशील है, क्योंकि मनुष्य जो है वह अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए चाहे तो दक्षिणी ध्रुव पर आरामदायक मकान निर्मित कर सकता है और शिक्षा और रंगमंच तथा खेलकूद की विकास की व्यवस्था कर सकता है। दूसरी ओर जिम्मरमैन का कहना था कि मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात अपने पैरों पर खड़ा हुआ है और उसके बाद उसने अपने हाथों से जो कार्य प्रारंभ किया है, उसने अपने हाथों के लिए औजार का निर्माण किया है और संस्कृति जो निर्मित की है, उसके बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं हो सका और उसने अपनी प्रकृति के साथ संघर्ष करना प्रारंभ किया और उसने विजय प्राप्त की। उसने अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार प्रकृति में कोई परिवर्तन किए जिसके आधार पर वह प्रकृति का दास नहीं रहा। इसके साथ ही कार्ल सावर का भी कहना था कि जो संभववादी विचारधारा है उसमें मनुष्य सांस्कृतिक भूदृश्य को सकामी प्रवृत्ति के अनुसार खोजता है और व्यवहार करता है। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में संभववाद का प्रमुख समर्थक हार्ट बेरोस था, जिसने मानव परिस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट किया कि भूगोल में मानव का उसके वातावरण से परस्पर संबंध एवं समायोजन होता है। ये चूंकि नियतिवाद और निश्चयवाद जिसे कहते हैं पर तथा संभववादी विचारधारा दोनों को तो मानते थे और इसके आधार पर उनका कहना था कि भूगोल में मानवीय तत्व और न ही प्राकृतिक वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर उन्होंने प्रमुख रूप से निश्चयवाद को ही अपना प्रमुख चरम बिंदु में या कह सकते हैं अपने अध्ययन में इन्होंने प्रमुख रूप से शामिल किया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संभववादी विचारधारा जो है वह ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य जो है वह पूर्ण रूप से प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि वह मनुष्य प्रकृति का क्या हो जाता है, स्वामी हो जाता है और वह अपने आधार पे अपनी निर्भरता को पूर्ण करने के लिए प्रकृति में परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल समायोजित करने का प्रयास करता है। धन्यवाद।